ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इटावा की, जहां इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आगे बात करेंगे झांसी की, जहां 4 बच्चों की मां की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर इटावा से है, जहां बकेवर थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बकेवर थाना प्रभारी विपिन मलिक की टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके 2 साथी मौके से फरार हो गए। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर उनके 2 साथी रोहित और अभिषेक फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से सोने चांदी के आभूषण, नकदी, 2 तमंचे, कारतूस और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने हाल ही में कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सागर उर्फ शिवम पर हत्या के प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट और पॉक्सो एक्ट समेत करीब 19 मुकदमे दर्ज हैं। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में पुलिस टीम की सराहना हो रही है। जनपद इटावा के थाना बकेवर पुलिस एवं बदमाशों के बीच आज हुई मुठभेड़ में हिस्ट्री सीटर अभियुक्त सागर के दोनों पैरों में एवं अभियुक्त मोनू के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिन्हें उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उन्होंने 22 अप्रैल 2026 को थाना बकेवर क्षेत्र में एक बंद पड़े मकान से सोने चांदी के आभूषण चोरी करने एवं आज बीती रात बिजौली फ्लाईओवर के पास स्थित मकान से नगद रुपए चोरी करने की बात स्वीकार करी है। इनके कब्जे से चोरी किया हुआ 20 ग्राम सोना, 200 ग्राम चांदी, 6000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं तथा 2 तमंचा एवं कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां थाना टोडी फतेहपुर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 बच्चों की मां की गला काटकर हत्या कर दी गई। घर के अंदर महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतका की उम्र करीब 35 वर्षीय थी। घटना के समय उसका पति मजदूरी के सिलसिले से बाहर गया हुआ था, जबकि बच्चे घर में सो रहे थे। देर रात अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। रात करीब 3 बजे परिजनों को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की सांस की तहरीर पर थाना टोडी फतेहपुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रधान जी, क्या लगता है आपके गांव में ये घटना घट गई है? कौन थे, किनके साथ घटना घटी और क्या स्थिति थी वहाँ? देखिए सर, अभी घटना कैसे हुई, किसने की, इस बात को तो नहीं अभी कहा जा सकता है। पुलिस अपने प्रयास कर रही है कि कैसे क्या हुआ है। भाई मुझे तो रात्रि में लगभग 3:30 बजे फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी वारदात हो गई है। मैं तत्काल मौके पर पहुंचा। मैंने देखा कि वहां पर गेटेड खुले डले थे पीछे वाले। उन लोगों ने बताया कि बच्ची के रोने की वजह से जानकारी लगी है कि इसकी हत्या हो गई है। तत्काल मैंने रात्रि में ही पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया। पुलिस मौके पे आई, फॉरेंसिक टीम आई। उन्होंने जो उनकी जाँच वगैरह होती है उन्होंने अपना पूरा किया। और अभी जाँच सुनने में आया है कि SPRA भी गाँव पहुँचे थे, उन्होंने भी जाँच की है और पुलिस अपने प्रयास में है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिसने भी ये निर्मम हत्या की है उसको कम से कम फांसी की सज़ा तो होनी ही चाहिए। कौन लोग थे ये लोग जिनके साथ ये घटना घटी है? ये हमारे गांव के व्यक्ति हैं। नाम है भूपत अरवा, जिसकी पत्नी थी रजनी देवी। सब हमारे गांव के व्यक्ति हैं। क्या करते थे ये लोग? मजदूरी करते हैं। इनके पति कहाँ रहते थे? इनके पति दिल्ली में मजदूरी करते हैं। कब से रह रहे थे बाहर? लगभग अभी 2 या 3 महीने हुए उसको जाए हुए गाँव से जी मजदूरी के लिए। हाँ। और कौन कौन रहता था इनके साथ में? इनके साथ में अकेली रहती थी। इनको आवास मिला था, अपने आवास में ही अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी। बाकी इनके बगल में इनके ककिया ससुर वगैरह हैं, परिवार के अन्य लोग हैं। पीछे भी लोग, मतलब बगल में दूसरी साइड भी लोग बाग रहते हैं इनके। क्या नाम आपका? केलकाई। जो घटना घटी है जिनके साथ, इनके कौन हैं आप? हमने के बब्बा है। बब्बा हैंगे। क्या लगता है आपको, कैसे क्या घटना घट गई? अब जो मालूम नहीं है साहब जी, कैसे घटना हुई है कि कब हो। कब की घटना है ये? अब जो मालूम नहीं है कि 12 बजे के 3 बजे तो हमें मालूम पड़ो जी। बाल बच्चे रोई। हाँ इसके बाद उनने जगाओ जी। तो हम उठे, तुरंत बमोड़ी करिए बाहर जी। और फिर हमने देखो बच्ची बोली कि नन्ना जो खून घेरो मम्मी का। इसके बाद हम इसे देख के और बाहर निकले। मोड़ी का पकाया गए और पीछे के गेट खुले रहे।
बस इसी के हमने देखा है। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई अभी तक? अब कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं हुई। हाँ जानकारी लग रही किसी को पकड़ा गया है? नहीं, हाँ। तो अब जो मालूम नहीं है कि क्योंकि हम जानकारी में फंसा दें कि या तुमने कही, इसलिए हमें कोई जानकारी नहीं। पुलिस का तो हमें जो तो पुलिस के वो में हकीकत में थोड़ी। अब क्या नाम आपका? देवेंद्र हेवार, कहाँ से हैं? गोड़ो हरपालपुर। ये जो जिनके साथ ये घटना घट गई है, ये कौन थी आपकी बहन, बहन थी? क्या घटना घटी इनके साथ में? इनकी किसी ने हत्या कर दी मार के। कैसे मालूम चला आपको? हमको इन रिश्तेदारों ने फ़ोन लगाया जी रात को 3 बजे। जी। तो फिर कब आप आए? किसने फ़ोन लगा? कैसे आपको जानकारी हुई? किसके द्वारा आपको जानकारी दी गई? उन्हीं के जेठ ने फ़ोन लगाया था। जी बोले आपकी बहन की तबीयत खराब है, आप आ जाओ। जी यहाँ आए तो यहाँ मालूम पड़ा कि हत्या हुई है। जी। तो यहाँ आपको पहुँच के फिर क्या लगा आपको? कैसा आपको संदेश हुआ वहाँ पर? इन्हीं लोगों ने बताया है। हाँ, तो किस पे संदेश हुआ है? कुछ जानकारी हुई आपकी? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं। हाँ, कुछ तहरीर दी गई है? किन के द्वारा तहरीर दी गई है? क्या उनमें कोई पकड़ा है कोई? नहीं, अभी हमको कोई मालूम नहीं है। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 1 लड़का। एक लड़का है। तो कितनी साल हो गई थी आपको शादी की हो गई अपने? करीबन हो गई थी 10-12 साल। क्या करते थे आपको वहाँ पर वो लोग? मजदूरी, कितनी ज़मीन थी? 2-3 बीघा। इनके नाम थी इनके पति के क्या और किसी के? इन्हीं के पति के नाम। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां जनपद के जखौरा क्षेत्र स्थित नोहर कला वन रेंज में अचानक लगी भीषण आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग की लपटें दूर दूर तक फैल गईं और सूखी झाड़ियां, खरपतवार के साथ हजारों छोटे बड़े पेड़ जलकर खाक हो गए। घटना से पूरे इलाके में तेजी से हड़कंप मच गया। जंगल में लगी आग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखते ही देखते लोग हैरान भी हो रहे हैं। आग इतनी विकराल थी कि दूर से ही धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा था। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आकर वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जंगल में आग लगी कैसे? क्या यह हादसा था या किसी की लापरवाही? फिलहाल वन विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैग की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां जनपद के करछना तहसील क्षेत्र स्थित दरवारा के जीएस अकादमी में शुक्रवार को शिक्षक अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय, परिवार और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इस दौरान यूनिट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं वर्तिका सिंह, शिवानी सिंह और सौम्या कुशवाहा सहित अन्य मेधावी विद्यार्थियों को विद्यालय की ओर से बुक, पेन, डायरी, बॉटल और कैलेंडर देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के समर्पित शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। शिक्षकों को बुक, पेन और डायरी भेंट कर उनके योगदान की सराहना की गई। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि शिक्षकों की मेहनत और मार्गदर्शन से ही विद्यार्थी लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक विनय सिंह, उप प्रबंधक नीतू सिंह, प्रधानाचार्य स्तुति तिवारी और उप प्रधानाचार्य विष्णु गोपाल पांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिक्षकगण शिरीष पांडे, अनुराग सिंह, एसपी सिंह, करण पांडे समेत अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां नैनी यमुना ब्रिज स्थित लेप्रोसी चौराहे के पास शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। 2 4 पहिया वाहनों के आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया है। बताया जा रहा है कि फाफा मऊ क्षेत्र के शांतिपुरम निवासी दीपक चौरसिया अपने परिवार के साथ मैहर देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। सुबह करीब 10:30 बजे जैसे ही उनकी कार नैनी यमुना ब्रिज के पास लेप्रोसी चौराहे पर पहुंची, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही दूसरी कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जाँच शुरू कर दी गई है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां लंबुआ तहसील क्षेत्र स्थित शारदा पब्लिक स्कूल आनापुर नारायणगंज में वार्षिक उत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां से सभी का मन मोह लिया।
देशभक्ति, धार्मिक गीतों और आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कांग्रेसी नेता राजेश राज तिवारी, कर्नल मनीष पांडे और व्यापारी नेता जयशंकर त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन बेहद आवश्यक है। समारोह के दौरान कक्षा 10 की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र आदर्श कुमार रजक को कर्नल मनीष पांडे द्वारा डॉक्टर पीयूष मिश्रा मेमोरियल स्कॉलरशिप प्रदान कर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधक देवेंद्र पांडे और प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार पांडे ने सभी अतिथियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान अनिल मिश्रा, सुरेंद्र मिश्रा, डॉक्टर रवि तिवारी, राममणि दुबे, संदीप दुबे, दीपिका पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता बाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।